lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। तो आज हम अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो हमने जो है ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर कर लिया अकेला, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट बनानी सीखी है। बहुत अच्छे से वो चैप्टर किया है, 5 से 7 क्लासेस लगा के आराम से अच्छे से, है ना। तो आज उसका ही एक आगे लगा लो कि बड़ा भाई है, इसका वर्जन, बड़ा वर्जन, उसको हम करने वाले हैं विद एडजस्टमेंट। कि यहाँ पे बनेंगे तो वही तीनों, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी, आएगा तो वही तीनों। लेकिन साथ में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता है ना, तो ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ लाइन्स गिवन होगी, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट्स। ये बात समझ आई? अब ध्यान से एक बात समझो। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से गिवन होगा? आपको गिवन है फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे कुछ लाइंस गिवन हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पे एक ट्रिक यही बता रही हूँ कि कोई भी एडजस्टमेंट होती है, कोई भी जब एडजस्टमेंट होती है तो उसकी जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 अकाउंट्स में होता है। ये ध्यान में रखना। यहाँ पे जो भी नीचे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक याद रखो, अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसकी एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम कहते हैं सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन अगर वही क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, मतलब एडजस्टमेंट में गिवन है, तो वो 2 जगह जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी। ऐसे ही सेम जितनी भी ये एडजस्टमेंट्स हम सारी करने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी करके सारी क्लासेस में करवाऊंगी कवर, अच्छे से करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी, इसको देख के नहीं डर जाना। ठीक है, बहुत ईजी है ये। तो जितने भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है उसकी 2 अकाउंट्स में जो है ट्रीटमेंट जरूर होगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने पढ़ना क्या है आज, जो हम करने वाले हैं वो मीनिंग एंड नीड ऑफ एडजस्टमेंट, और एक क्लोजिंग स्टॉक जो आपको आता है ऑलरेडी, वो इसी क्लास में इसलिए कवर किया कि बेसिक के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको आता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, अर्न, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये सारी ओवर हम थोड़ी थोड़ी क्लासेस लगा के 3 से 4 एक दिन में करके आपको आराम से ये सारी कवर करवा दूंगी, और आपको अच्छे से पता ही नहीं लगेगा कब चैप्टर हो गया। ठीक है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक। सो कहता है ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बिजनेस हर साल जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसे खर्चे या इनकम करता है जो शायद उस साल के ना हो, अगले साल के हो। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सही नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड को पता करना है 31 मार्च का, तो हमें रेंट जो है मार्च तक का, वो अगर हमने पे नहीं किया तो हमें मार्च तक का रेंट तो मतलब एक्सपेंस में ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? सो इट ऑफन हैपन्स दैट सर्टेन इनकम्स लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन हम अर्न तो कर लेते हैं लेकिन उस साल की नहीं होती। तो इन सबसे रिलेटेड हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली इसने कहा क्या कि इस साल में फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं पर्टिकुलर ईयर चल रहा है, अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है भाई, बताओ फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? हाँ जी, 1 अप्रैल 2025 से पेपर कब होने हैं? 31 मार्च 2026 तक +2 वालों के, और तुम्हारे भी +1 वालों के भी होने ही तो आए हैं। चलो ठीक है, तो ये समझो, तो ये हमारा क्या चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो जो भी खर्चे या जो भी इनकम रिलेटेड टू दिस ईयर है, मुझे सिर्फ वो ही इंक्लूड करनी चाहिए अपने अकाउंट्स में। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, हो सकता है अगले साल का भी अभी पे कर दिया, या इस साल का भी अभी उधार पड़ा है। समझ रहे हो? ऐसी इनकम अगले साल की अभी आ गई या इस साल की भी नहीं आई, तो वो सारी एडजस्टमेंट को मैं प्लस माइनस करके सिर्फ इस साल में जो एक्टिविटी हुई उससे रिलेटेड एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ती है? कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। ये बात समझ आई? इजी? ठीक है, सो प्रॉफिट ये हो गया अपना। सो सिंपली स्टेटेड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, तो हम देखते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है या तो वो ओमिट हो गई, रह गई, बुक में लिखना रह गई, या रॉन्गली रिकॉर्ड हो गई, जिसका एक एक्सपेक्ट रिकॉर्ड हुआ, तो उसको भी हम एडजस्टमेंट एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई मिस्टेक भी हुई है तो उससे रिलेटेड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो जरूरत क्या है एडजस्टमेंट्स की? नेट ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस पता करने के लिए, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, ट्रांजैक्शंस जो भूल गए थे उसको लिखने के लिए, उसका सही रिकॉर्ड पता करने के लिए, कोई गलती कर दी थी उसको ठीक करने के लिए, या कुछ ऐसे एक्सपेंस जो हमने एक्रूड तो हो गए, मतलब ड्यू तो हो गए लेकिन हमने पे नहीं किए, उससे रिलेटेड, या कुछ ऐसी इनकम जो एक्रूड तो होगी लेकिन रिसीव नहीं हुई, या डेप्रिसिएशन या अदर प्रोविजंस के लिए हमें खर्चा निकालना पड़ेगा। सॉरी, तो उस सब के लिए हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, सो इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, द आइटम्स विच आर गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अभी ये बताया ना, आर रिटन ओनली वंस आइदर इन ट्रेडिंग अकाउंट, P&L या बैलेंस शीट, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आइटम्स गिवन है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, जिसको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, उसको 2 बार हम एंट्री करते हैं, क्योंकि डबल एंट्री होनी होती है उन एडजस्टमेंट्स की, वो फाइनल अकाउंट्स में ही होती है। समझे? ये आपका बेसिक था किसका? फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट का, कि क्यों एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे पढ़नी है हमने, वो आपकी क्लास हो गई है। आज के पहली एडजस्टमेंट यही करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपको आता है, पिछला चैप्टर आपने मेरे पास किया ना, बड़े अच्छे से हुआ है ना, तो उसमें सेम हमने किया। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो हम उसको सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड।
राइट। लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में गिवन है, किसमें एडजस्टमेंट में गिवन है, तो उसकी दो जगह एंट्री होगी। यही पढ़ रहे हैं कि अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसकी दो जगह एंट्री होगी। तो एक तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होगी बाय वाली साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो जाएगा ही जाएगा। समझे? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर एज एडजस्टमेंट गिवन है तो उसकी दो जगह एंट्री होनी जरूरी है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके वो जाएगा, और एक हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक या तो जर्नल क्या बनेगी, बाय वाली साइड है डेबिट, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो सिखा रखा है आपको, ये तो ईजी हो गया है ना। सो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अमाउंट ऑफ गुड्स जो अनसोल्ड रह जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो इसको लेना कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू, इसको रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं, विच एवर इज लेस। ठीक है, बस ये याद करना है, वैसे अपनी इतनी टेंशन लेनी। कुछ गुड्स हम परचेज करते हैं 1 लाख के, लेकिन उसकी प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू होती है 1,20,000 की, तो उसको हम 1 लाख के ही लिखेंगे, 1,20,000 नहीं लिखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है तो हम उसको 90,000 लिखेंगे, तो हम इसे कम दिखाते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो हमने क्या लेना है, कॉस्ट वैल्यू या रियलाइजेबल, मतलब मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हम जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, हमने कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस वाला प्रिंसिपल किया ना, उसको हम पहले दिखाना चाहते हैं और अनरियलाइज्ड गेन्स को इग्नोर करना चाहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, फिर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में बाय वाली साइड जाता है। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या एंट्री होगी, अगर वो आउटसाइड है, गिवन इन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हमें वैल्यूड करना है एट द एंड ऑफ द ईयर जब अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह हम दिखाएंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट या फिर एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर क्लोजिंग स्टॉक अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में जाएगा, बिकॉज दिस मीन्स दैट एंट्री टू इनकॉर्पोरेट द क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक हैव ऑलरेडी बीन डन इन द परचेज अकाउंट। कि अगर वो अंदर गिवन है ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के, तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी एंट्री हो चुकी है, परचेजेस में एडजस्ट हो चुका है। इजी समझ आया? तो ये आपका बिल्कुल बेसिक सा था। क्लोजिंग स्टॉक आप पिछली क्लास में भी करते ही आए हो, पिछले चैप्टर में भी, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक बेसिक क्लास हो जाएगी कि आपको समझ आ जाएगी एडजस्टमेंट्स होती क्या है, इनका करना क्या होता है, और सेकेंडली ये हो जाएगा कि आपकी एक एडजस्टमेंट हो गई। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप इतना कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बहुत अच्छे वाले एडजस्टमेंट्स लेके आएंगे, जिसमें हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, इन सबको कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए ये कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.